Hello my dear student, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D। I hope you are all doing well in your life। और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे हैं जो कि आप उनके साथ सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, यानी करेक्ट एडजेक्टिव का कैसे आप यूज करेंगे सेंटेंस में, आप इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। जिसमें लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि आप ईच एंड एवरी का यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, किसके पहले होगा, कौन सा इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जिसके कॉन्सेप्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को वॉच कर सकते हैं ताकि आज की क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपके लिए जो भी ये चीजें लाई जा रही है आपके अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि उससे ओरिएंटेड, यानी कि हर एक टॉपिक लाई जा रही है। आप यहाँ से पढ़िए, बेशक दिल लगा के प्रैक्टिस करिए, कोई बुक उठा के और जाके एग्जाम को फोड़ के आइए। और आज की क्लास आपका लेने के बाद मैं आपसे दावा करता हूँ यहाँ पे कि जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं आइदर है एंड नाइदर है, ये कॉन्सेप्ट आज के बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे अपने जिंदगी में। बस यहाँ पे EW365D पे जो भी कॉन्सेप्ट आपके लिए 10 से 15 मिनट की जो भी क्लास होती है, मेरे भाई एक बार जुड़ के यहाँ पे पढ़ लो, देख लो कि इंग्लिश ग्रामर क्या वास्तव में जितना इसे बना दिया गया है टफ, उतना है कि इजी है। क्योंकि यहीं पे आपको मिलता है कॉन्सेप्ट एंड विदाउट एक्सप्लेनेशन। आपको एक भी एग्जांपल समझाया नहीं जाता है, हर एक एग्जांपल का कॉन्सेप्ट और उससे पहले आपकी जो भी चीजें बातें होती हैं वो चीज आपको सिखाया जाता है। यानी कि हर जगह से क्या किया जाता है, लिंक किया जाता है ग्रामर का एक दूसरे टॉपिक से, उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। सो मेरे भाई दिल लगा के, अभी हो सकता है इस चैनल पे आप नए हो तो यहाँ से 2 मिनट 3 मिनट अपने भाई को इसको सुन लो। अगर आपको वास्तव में समझ में आएगा तो बेशक आप क्या करिएगा, इसे उन स्टूडेंट के पास जरूर पहुंचाइएगा जो वास्तव में अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, कुछ उसके अंदर जुनून है, जज्बा है कुछ करने के लिए, तो वो अपने सपनों को क्या कर सके, साकार कर सके, अपने बेसिक इंग्लिश को बढ़िया अच्छे तरीके से क्या कर सके, स्ट्रांग कर सके लाइफ में। तो आइए चलते हैं और सीधा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ आइदर एंड नाइदर। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख गए ना, एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख गए ना, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यहाँ पे यूज ऑफ हमने क्या लिखा है, आइदर लिखा है। मैंने यूज ऑफ लिखा है आइदर। सबसे पहले तो आप क्या करिए, यहाँ माय डियर स्टूडेंट आप ये जान लीजिए कि आइदर का मतलब क्या होता है। आइदर का जो मतलब होता है, यानी कि जो इसकी मीनिंग होती है वो आपका क्या होगा, एकदम नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। जो इसकी मीनिंग होगी वो होगा दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। अच्छे से इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब आइदर का यूज दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन इनका एक्चुअल यूज कहां पे करेंगे आप सेंटेंस में, इसको ध्यान से देख लो मेरे भाई। जब भी आइदर की बात की जाएगी तो मीनिंग आपने देख लिया कि दोनों में से कोई एक की बात हो रही है। ये यूज किसके पहले होगा, तो ये यूज होगा माय डियर स्टूडेंट आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या होगा, इसका यूज होगा। एंड आपको ये भी चीज यहाँ पे माय स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे आपका आइदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले तो हो गया, क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी इसका यूज होता है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है माय स्टूडेंट। किस केस में यूज होगा उस कॉन्सेप्ट को देखिए। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप क्या करेंगे, आइदर का यूज, यानी कि आइदर का यूज करेंगे। एक रूल्स तो आपका ये है, अगर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो आप इसके साथ जो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वो आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, वो भी आप क्या करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। ये फार्मूला जो आपको है, ये मेरा बनाया हुआ फार्मूला, यानी किस तरह से आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से क्या करेंगे, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कहीं बुक में नहीं मिलेगा, बुक में आपको रूल्स लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने तरीके से जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ये आपको आएगा नहीं। एक तो सेंटेंस माय स्टूडेंट आपका आइदर हो गया, एक जो आपके एग्जाम में पूछता है वो पूछता है आइदर ऑफ। वो क्या पूछता है, आइदर ऑफ। अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं यूज ऑफ आइदर ऑफ। अब जरा ध्यान से देखना मेरे भाई कि अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। जैसे ही आपके सेंटेंस में आइदर ऑफ का यूज हो जाएगा, अब आप क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप लिखेंगे आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, और यहां पर स्टूडेंट अब आपका क्या हो जाएगा, अब यहां पे हो जाएगा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैं काउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूं यहां पे, तो ये आपके माइंड में लॉक होना चाहिए, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन।
अब एक बात बताओ मेरे भाई कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन यहां पे लग गया तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा ना? प्लूरल लगेगा ना? सही में बोल रहा हूं क्या? अभी इधर कोई बॉटल नहीं है, नहीं बॉटल फेंक के मैं इधर क्या करता, यहाँ पे आपके सामने ऐसे मारता। यहाँ पे जरूर लिखा गया है माय स्टूडेंट की प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आइदर ऑफ अगर यूज हो गया तो ऐसा नहीं करेंगे कि वहां पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो भी क्या यूज होगा? सिंगुलर यूज होगा। ये आपको अपने माइंड में एकदम क्या करिए, यहाँ पे लॉक कर लीजिए, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। यही तो कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड, यही तो स्टूडेंट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार ये एक बार दो बार ऐसे रूल्स पढ़ लिया मैंने, अब चलो इसके अकॉर्डिंग ऐसे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगा दो। ग्रामर एक घुमाएगा, सिखाएगा, आपको थोड़ा बहुत रुलाएगा, और जब एक बार रुला लिया तो उसके बाद जब हंसने का टाइम आएगा तो आप हंसते रहेंगे, क्योंकि वन टाइम रूल्स है। अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप यूटिलाइज कर लेंगे इसको एग्जाम्पल में, जो कि आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का मुंह इधर का उधर थोबड़ा उसका क्या कर सकते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, खराब कर सकते हैं। ओके, यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको लॉक कर देता हूं। यहां मैं इसको लॉक कर दिया, एक और फार्मूला बन गया भाई, एक और फार्मूला बन गया। भाई स्टूडेंट बता दो क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मैं यहां पे आपसे आइदर और नाइदर का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं दोनों यहीं पे खल्लास कर दूंगा आपको। एक बस मुझे सुनते रहो, यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ मत जाओ। ये तो मैंने आपके टाइम बचत के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे नोट डाउन यहाँ पे कर देता हूं, पहले से राइट डाउन करता हूं, ताकि आपके लिए बेटर रहे कि कॉन्सेप्ट समझो, डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ताकि आप डिस्टर्बिंग ना हो। ठीक है, आप डिस्टर्ब ना हो, बस आप सुनते रहो मेरे को और पढ़ते रहो। देखो यहां पे आपने क्या किया, यूज ऑफ आइदर लिखा, ठीक है, मीनिंग दोनों में से कोई एक, एंड आइदर का यूज आपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। यूज ऑफ आइदर ऑफ का यूज कर देंगे तो आइदर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। तो मेरे भाई एक मुझे बात बता दो, जब यूज ऑफ नाइदर की बात आएगी, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, जब यूज ऑफ आपका नाइदर की बात आएगी तो आप क्या करेंगे यहाँ माय स्टूडेंट, अब उसको सुनिए जरा ध्यान से, यहाँ पे आप देखेंगे यूज ऑफ नाइदर में कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैं यही पे बता रहा हूं आपको, और अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे, ताकि आपको कहीं भी क्या हो, आपको कोई डिस्टर्बिंग ना हो, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा प्रयत्न करके सीखना पड़ेगा, डिस्टर्बिंग नहीं होगा। यहाँ आप देखते रहिए, नाइदर का यूज जो इसकी मीनिंग की अगर बात की जाएगी, अगर इसकी मीनिंग की बात की जाएगी ना, तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ से लिखा है दोनों में से कोई एक, और यहाँ पे हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, इसको भी आप क्या करेंगे, नोट करिए, इसको भी दोनों में से क्या होगा, कोई नहीं, इसकी मीनिंग होगी नाइदर की। एंड मेरे भाई जब आप यूज करेंगे यूज ऑफ नाइदर का ना, तो फर्स्ट जो आप रूल्स लिखेंगे इसका, यानी कि फर्स्ट रूल्स आप इसका लिखेंगे सेम एकदम रहेगा, बस आप आइदर जहां पे लिखे ना वहां पे नाइदर लिख दीजिए। वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप नाइदर लिख दीजिए, यानी कि आपने लिखा नाइदर, और आप क्या रहेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप यूज करिएगा, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी आपका कैसा होगा, सिंगुलर यूज होगा। चलिए इसको जल्दी से क्या करेंगे, इसको भी बॉक्स में लॉक कर लेंगे, इसको भी बॉक्स में क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक सेकेंड, अगर मैं यही पे लिख रहा हूँ एक सेकेंड, ये तो आइदर का हो गया, चलिए मैं नाइदर का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप देखते रहेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा नाइदर, अगर यहाँ पे ऑफ लग गया माय डियर स्टूडेंट कुछ भी चेंज नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका रहेगा क्या रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, प्लस जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, वो लगाएंगे सिंगुलर, वो क्या लगाएंगे, सिंगुलर। बताओ कोई चेंज है क्या, बताओ कोई चेंजिंग है क्या, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आपका सभी रूल्स आपके सामने है। बता दो भाई, इंग्लिश ग्रामर ऐसे कहीं पढ़ते भी हो क्या, ऐसे पढ़ा जाता है क्या? यस माय स्टूडेंट, ये W365D का वे स्वैग दोनों अलग है, यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपके सामने जो रूल्स है बुक का उसको इतना क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, आपके माइंड तक यहाँ पे बैठा दूंगा कि आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। ये जरूरत नहीं है सीखने की कि आइदर के चलो यार ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, अरे करते कहाँ है एक्चुअल में। अगर ये जान गए ना तो फिर वो कहते हैं कि अगर आपको मंत्र पता चल गया तो फिर उसको जपने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर एक बार रूल्स क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन को तो ऐसे तोड़ोगे कि वो शकल भी तुम्हारे सामने क्या करेगा, दिखाएगा नहीं, इधर उधर छुप छाप के भागेगा, अरे भाई किससे मेरा सामना हो गया है, कौन मुझे सॉल्व कर रहा है। ठीक है, एकदम उससे अटेंटिव रहना, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो मेरे भाई। कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ नहीं है यार, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ एंड नाइदर एंड आइदर का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि एक बार मैं अब अच्छे से रिवाइज कर देता हूं आपको। अच्छे से रिवाइज कराने का मतलब है कि एकदम शॉर्ट फॉर्म में सुन लीजिए। आइदर का यूज दोनों में से कोई एक के लिए बात होती है। जब आइदर का यूज हम लोग करते हैं तो काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, और आइदर ऑफ जैसे ही लगेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन आपका सेंटेंस में आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको सिंगुलर। एंड
सेम आपका क्या करेगा, रूल अप्लाई होगा फॉर नाइदर के लिए। नाइदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, एंड नाइदर ऑफ लग गया तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे, एंड हेल्पिंग वर्ब भी आपका क्या करेगा, सिंगुलर लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। ठीक है, अब कहानी ये आती है कि सर इनका यूज कहां पे नहीं करेंगे, तो स्पेस तो ज्यादा बच नहीं रहा है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्या करूंगा बताऊंगा, लेकिन आपका हाथ और पेन जो आपके पेंसिल आपने पकड़ा है ना, जो भी एक पेज लेके आप लिख रहे हैं ना वहां लिखते रहिएगा, क्योंकि मेरे भाई जो मैं यहां से बोल रहा हूं ये ज्यादा यहां पे क्या करता है, इंपॉर्टेंट रखता है। ये तो लिखा लिखा है तो आपको बुक में है, आप वहां से भी पढ़ लेंगे। अगर सब बुक से समझ में आने लगे बच्चों को तो टीचर की आवश्यकता ही क्या है फिर। तो यहां पे समझते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, और कहां पे यूज नहीं होगा मैं यहां पे भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ध्यान से देखो। यहां पे आपका है आइदर, ओनली आइदर है ना, ओनली आइदर है ना, तो मेरे भाई यहां पे आ जाओ। बुक है, बुक आपका क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मेरे भाई जब आइदर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज है तो सेंटेंस तो ठीक ही लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। तो भैया हेल्पिंग वर्ब भी क्या किया है, यहाँ पे सिंगुलर लगाया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाया हुआ है, यहाँ पे रेड, यानी कि यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग जब आप निकालेंगे तो मैंने बोला दोनों में से कोई एक, यानी कि दोनों में से कोई एक बुक क्या है, इज रेड, वो क्या है, लाल है। और यहाँ पे आप समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि रॉन्ग कैसे दे सकता है सर, तो देखो रॉन्ग कैसे देगा, यहाँ पे लिखेगा आइदर और यहाँ पे लगा देगा बुक्स, यहाँ पे लगा देगा बुक्स और यहाँ पे लिख देगा एज, यहाँ पे लिख देगा रेड, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। ये पहला वाला आपका क्या है, करेक्ट है। अब देखिए जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको आइदर ऑफ का, ठीक है, मैंने आइदर ऑफ का, आइदर ऑफ आया ना मेरे भाई, तो यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है क्या आपका द पेन्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है द पेन्स। अगर इस पेन्स की बात की जाएगी तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है क्योंकि यहाँ पे आइदर ऑफ है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है लेकिन आपका हेल्पिंग वर्ब कैसा लगा हुआ है, सिंगुलर लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन जरूर है लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसा लगा हुआ है, सिंगुलर लगा है। जल्दी से फटाफट क्या करिए माय डियर स्टूडेंट, आप इसको जल्दी से क्या करिए, नोट करिए। अब यहां पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की कहानी आपकी क्या आएगी कि कहां पे इसका यूज नहीं होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा हुआ है आइदर सिल्वर और कॉफी। मुझे एक बात बता दो माय डियर स्टूडेंट, ये कौन सा नाउन है आपका, कैसा है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, जरा इस पे गौर यहां पे फरमाइए आप। ठीक है, होले होले से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करिए, दिल लगाए रहिए। आइदर सिल्वर और कॉफी। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर बात की जाएगी सिल्वर की और यहाँ पे कॉफी की, यहाँ पे बात की जा रही है घी की, यहाँ पे बात की जा रही है टी की, यानी कि यहाँ पे माय फ्रेंड अगर कहानी आएगा कि आइदर के साथ, ठीक है, अगर आइदर का यूज आप कर रहे हैं तो क्या होगा, किसके पहले यूज नहीं होता है, डज नॉट यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। एकदम छाप लो मेरे भाई, अपने माइंड में एकदम छाप लो। आइदर का यूज क्या करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे, एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं होता है। अभी तो आपने बोला सर कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है लेकिन उसके पहले क्या लग जाएगा, आइदर और नाइदर के बाद ऑफ लगा रहेगा, ऑफ लगा रहेगा, तब आप क्या करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली आइदर एंड नाइदर, तो इनके साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज नहीं करेंगे और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं करेंगे। बता दो मेरे भाई कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। तो एग्जांपल को देखते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है आइदर सिल्वर, काहे के लिए लगाए, यहाँ पे सिल्वर यहाँ पे काहे के लिए लगाए, यहाँ पे कॉफी काहे लिखे, हिम्मत कैसे हो गई लिखने की, रॉन्ग करो इसको जल्दी से, ये इसको क्रॉस कर देंगे। यहां पे माय स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, आइदर पेन्स, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चेयर्स। आप देख रहे हैं भैया ओनली आइदर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेन्स तो लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, ये आपका रॉन्ग है क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी कि सेंटेंस ही पूरा रॉन्ग है। यहाँ पे लिखा हुआ आइदर टी और घी, ये रॉन्ग है, काहे के लिए लगा रहे हो यहाँ पे टी घी। सेम आपका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आप जैसे ही बात करेंगे नाइदर के लिए, यहाँ आप देख लीजिए, आप जैसे ही बात करेंगे नाइदर के लिए और नाइदर का भी यूज आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप एकदम सेम लिखिए, यही लिखिए, डिड नॉट यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। नाइदर का भी यूज क्या करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे, एंड आप किसके नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आइदर की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए आई होप कि आपने इसे क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नाइदर, मैंने लिखा नाइदर
बुक्स नहीं होगा माय स्टूडेंट, आप बुक लिखेंगे बोलिए, नाइदर बुक इज रेड, ठीक है, दोनों में से कोई भी किताब क्या है, रेड नहीं है, ठीक। आइदर ऑफ द पेन्स, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल क्या लिखेंगे माय स्टूडेंट, नाइदर का लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। नाइदर ऑफ द पेन्स लिखना है, पेन लिख दीजिए, अगर स्टूडेंट लिखना है स्टूडेंट आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक, ठीक है, एकदम कॉपी पे नोट कर लीजिए, नाइदर का भी यूज। और यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, नाइदर सिल्वर और कॉफी, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाइदर, ठीक है, एग्जांपल में बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट, यहाँ पे नाइदर टी एंड आप क्या करेंगे, यहाँ पे टी के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे घी, ठीक है, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है, ये आपका क्या है, रॉन्ग है। बता दो कोई समस्या है क्या, ये आपका कॉन्सेप्ट मेन है, इसको आप अच्छे से नोट करिए, एग्जाम्पल को नोट करिए। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गोजापाती हो गया है, लेकिन आपको समझाते हुए मैंने यहाँ पे बोला है, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट था ओवरऑल आइदर का एंड नाइदर का। कहीं भी बता दो मेरे भाई, क्या कुछ भी छूट रहा है क्या इस कॉन्सेप्ट में, 1% भी कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा है, हर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे प्रेजेंट करा दिया गया है। एंड आप यकीन मानिए जब आप क्वेश्चन उठाएंगे ना, तो वहां पे आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चलेगा और आप क्वेश्चन को तोड़ देंगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। इस पे मैं प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा, ये भी मैं आपके सामने जल्दी क्या करूंगा, इस बेस पे क्वेश्चन लाऊंगा। और यहाँ पे बस आप मेरे साथ क्या करिए, EW365D पे, EW365D पे क्या करिए, आप जुड़िए और एक बार यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लास आप अटेंड करिए। उसके बाद आपका यहाँ पे दिल तो लगेगा ही लगेगा, आप अपने एग्जाम को चुटकी में, बोर्ड वाले बच्चे अपने क्लास में टांडो मचा सकते हैं। ये यहाँ से क्या है, EW365D का आपके लिए एक ऐसा विश्वास है एक यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जो आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा के रहेगा, बशर्ते आपको दिल लगाना है और आप अपने लाइफ में क्या करिए, जुनून के साथ बस दौड़ते रहिए। अचीवमेंट आपको क्या करेगा, मिलता रहेगा, लेकिन आपका कोई भी काम क्या हो, बस दिल से यहाँ से होना चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक नए क्लास में, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।